डॉक्टर सत्यनारायण सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लगातार प्रवासियों के मुद्दों पर हमारे साथ में जुड़े रहे हैं और बातचीत करते रहे हैं। मुद्दा ये डॉक्टर सत्यनारायण सिंह कि क्या राज्यों के बीच में ये समन्वय नहीं है, बन पा रहा है? पहली बात, अगर नहीं है तो फिर ये रजिस्ट्रेशन और ये तमाम बातें हैं वो राजस्थान सरकार ने भी क्यों शुरू की, ये भी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, देखिए, भारत सरकार को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि जो दूसरी रियासतें हैं जहाँ से मजदूर आने को हैं, तमिलनाडु की है और बेंगलोर की है, महाराष्ट्र की है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि उनको न तो वहां से बस का परमिट मिल रहा है, न उनको कोई ट्रेन की सुविधा मिल पा रही है। और वहां भी आप देखेंगे, ये तो आपने राजस्थान की फोटोएं दी हैं, 90 साल की माताओं को लोग बाग अपनी साइकिल पे बिठा करके और राजस्थान आ रहे हैं। कहीं पर अपने 6-6 महीने की बच्चियों को लेकर के लोग पैदल चले हैं और राजस्थान के अंदर उनको कहा जा रहा है कि आप राजस्थान के अंदर चले जाएं। दूसरी ओर राजस्थान सरकार को भी अब ये व्यवस्था करनी होगी कि जो लोग बाहर से यहाँ की बसें मंगाना चाहते हैं उनको भी वो परमिट दे और वहां से भी दिलाएं, क्योंकि यहाँ से अगर दे दिया और उन्होंने नहीं किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ही ये प्रवासी राजस्थानियों को रवाना करने की स्थितियां आई, वो सब सेंटर उन सरकारों ने बंद कर दिए जहां पर अब तक वो रह रहे थे। जो उनकी खाने पीने की व्यवस्था थी, आप गुजरात से कल हिम्मतनगर से लोग आए थे साहब, अहमदाबाद से हिम्मतनगर तक तो आ गए, हम कैसे आगे जा नहीं पा रहे हैं। इसी ढंग से आप कोटा की तरफ से आए, करौली के भी स्थितियां काफी खराब हो रही हैं। तो इसमें भारत सरकार को आगे आना पड़ेगा और उन राज्यों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करानी होगी। राजस्थान सरकार अधिकारियों को भी वहाँ के अधिकारियों से तुरंत बात करके जहाँ जिनकी बसों की व्यवस्था है तो उनकी व्यवस्था। लेकिन डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, मुद्दा ये व्यवस्थाओं की, लेकिन यहाँ तो लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक केवल व्यवस्थाएं करने की बात होती रही, सरकारों के बीच में, नेताओं के बीच में, अधिकारियों के बीच में। यहाँ तो रेला शुरू है और लगातार चल रहा है तीसरे चरण तक। हजारों किलोमीटर का सफर है, वो मजदूर तय कर रहे हैं। ना तो उनको पूछने वाला है कोई, ना उनको रोकने वाला है। आप सही कह रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बेंगलोर से साइकिल पे लोग आ रहे हैं और दूर दूर से आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ की सरकारों ने जो ये प्रवासी राजस्थानियों की जाने की बात आई, उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए। न तो कोई व्यवस्था है उनको भिजाने की, न कुछ और की। और वो ये तक कर रहे हैं, जैसा अलवर के आपके सहयोगी ने बताया, कि वो कह देते हैं कि आप जाओ, पैदल जाओ, साइकिल पे जाओ, अपनी व्यवस्था करके जाओ। और इसलिए ये मजदूरों का रेला आ रहा है और मैं समझता हूँ रास्ते में इनके एक्सीडेंट भी होंगे, भूखे भी मरेंगे, क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं खाने की उन्होंने टोटली बंद कर दी हैं। और राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत को, जिन्होंने इसके बारे में सारी कार्रवाई की, उनको इसको मॉनिटर करके ये देखना पड़ेगा कि जहाँ से जो लोग आना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना आए हैं, उनके लिए व्यवस्था वहां पर भी कराई जाए या यहाँ से उनके लिए बसें वगैरह भेज करके व्यवस्था कराई जाए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक तरफ तो आपने उम्मीदें जगा दी और फिर जब उम्मीदें जाग गई, लोगों के अंदर आस जाग गई कि चलिए अपने घर जाएंगे, और अचानक बीच रास्ते में फिर है वो व्यवस्थाएं वो ठप हो गई। वाकई इसको लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।